हिंदू मुसलमान वाली बात है। हाँ माने मेरी गाड़ी फोड़ दी पूरी। कोई बात नहीं, सब हो गया। पहले सब गाड़ी बुला लो रिकॉर्डिंग है हमारा काम है भाई, हम लेके आएंगे। सारी उम्र से यहाँ रह रहे यार। आपकी स्क्रीन पर अभी अभी कुछ तस्वीरें चली। इन तस्वीरों के पीछे आपने एक ऑडियो भी सुना होगा जिसमें लोग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मुझे मारा, मेरी गाड़ी तोड़ दी, हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे थे। ये सारी बातें वो अपने करीब खड़े पुलिसकर्मी से कह रहे हैं। तस्वीरों में एक शख्स बुरी तरह घायल नजर आ रहा है। शख्स का नाम है अनीस अहमद। उसकी ये हालत उसके साथ मारपीट होने की वजह से हुई है। YouTube की गाइडलाइंस के चलते और वीडियो के बेहद संवेदनशील होने के चलते हम आपके सामने ये पूरा वीडियो प्ले नहीं कर सकते, केवल उसकी कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये उस वीडियो के महज कुछ ही फ्रेम्स हैं। पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस दावे के साथ कि घटना में जो पीड़ित है उससे पहले उसका नाम पूछा गया और फिर भीड़ ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई भी ऐसी कि पीड़ित बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि क्या सच में कहानी ऐसी ही है? इसे समझने के लिए हमारी मदद की इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंकित शर्मा ने। फिर इस वीडियो की पूरी कहानी खुलती है। घटना 1 मई की है, उत्तराखंड के जिले देहरादून की। पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक दोपहर 1 से 2 बजे के बीच अनीस अहमद और उनके परिवार के लोग 2 गाड़ियों से एक शादी में जा रहे थे। रास्ते में मोनाल एनक्लेव नाम की एक जगह पड़ती है। यहाँ पर उनकी एक गाड़ी खराब हो गई। इस गाड़ी को अनीस के बेटे समीर चला रहे थे। पीड़ितों के मुताबिक उस वक्त समीर गाड़ी में अकेला ही था। शिकायत में बताया गया कि गाड़ी फंसने से स्पॉट पर ट्रैफिक जैम होने लगा, तो इलाके के ही कुछ लोग आए और समीर के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब इसकी जानकारी उसने अपने पिता अनीस को फोन करके दी तो वो अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचे, हसीन और मोहम्मद मुर्तजा। इनमें शिकायतकर्ता मोहम्मद मुर्तजा भी शामिल थे। जब वो लोग वहां पहुंचे तब तक माहौल और ज्यादा बिगड़ चुका था। बात मारपीट तक पहुंच गई। शिकायतकर्ता मुर्तजा ने बताया कि विवाद पहले से जारी था, लेकिन आरोपियों ने इस दौरान जब अनीस अहमद से उनका नाम पूछा और उन्होंने अपना नाम बता दिया तो इसके बाद वो लोग और ज्यादा जोरों से उन पर हमला करने लगे। FIR में लिखाया गया है कि वहीं के लोकल रहवासी संजय रावत, उसका बेटा काव्य रावत, प्रशांत पचूरी, साहिल रावत उर्फ अक्कू और रंजीत रावत वहां पर अलग अलग तरह के हथियारों के साथ पहुंचे। उनके साथ 10 से 15 और भी अज्ञात लोग आए और सब ने मिलकर अनीस, समीर, हसीन अहमद और मुर्तजा पर वार करना शुरू कर दिया। पीड़ितों ने और क्या क्या बताया वो आपको आगे सुनाएंगे। हालांकि पहले पुलिस का इस पर बयान सुनना जरूरी है। ये पूरी घटना देहरादून के थाना पटेल नगर इलाके की है, इसलिए इस इलाके यानी पटेल नगर के CEO अंकित कंडारी ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने इसमें धर्म पूछकर मारने के दावे को खारिज किया है और बताया है कि पूरा मामला क्या था। सुनिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 4-5 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ धर्म की वजह से मारपीट की गई। इस घटना के संबंध में यह कहना है कि दिनांक 1 मई 2025 को थाना पटेल नगर के बंजारा वाला जगह पर एक गाड़ी फंसने की वजह से रोड में जाम लग गया, जिसके बाद गाड़ी में बैठे व्यक्तियों तथा रोड में खड़े कुछ एक दूसरे पक्ष के मध्य मतभेद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद वहां पर जब मौके पर पुलिस को बुलाया गया तो तत्काल ही थाना पटेल नगर की पुलिस वहां पर पहुंची। इसके बाद दोनों पक्ष के घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। इसके बाद दोनों पक्षों के ओर से तहरीर आई जिसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा संख्या 196 तथा 197 थाना पटेल नगर में पंजीकृत किया गया। उक्त के संबंध में विवेचना थाना पटेल नगर में प्रचलित है। इस घटना के बारे में यह कहना है कि यह जो घटना हुई वो एक पतली सी रोड में एक गाड़ी फंसने की वजह से जो जाम की स्थिति हो गई थी, इसकी वजह से 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुई। दोनों ही पक्ष अलग अलग धर्म से संबंधित है, परंतु इस लड़ाई में धर्म का अलग अलग होना या धर्म पूछकर लड़ाई होना इसके ऐसा कोई भी बिंदु सामने नहीं आया। और जो अभी तक जो लड़ाई हुई है वो सिर्फ गाड़ी के रोड में फंसने की वजह से, जाम लगने की वजह से हुई है।
पुलिस की जानकारी से यह साफ है कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो भ्रामक है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह कहा गया कि जिन लोगों पर हमला किया गया उन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से हैं। हालांकि हकीकत ये बयां करती है कि ये कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं था, बल्कि इसमें गाड़ी के चलते सड़क जाम होने को लेकर विवाद हुआ और इसी के आगे बढ़ जाने से हाथापाई हुई और हथियार चले। साथ ही इसमें पुलिस ने यह भी बताया है कि दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं और ये दो तरफा लड़ाई थी। हमने इसी सवाल को खुद शिकायतकर्ता मोहम्मद मुर्तजा से भी पूछा। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि यह हिंसा केवल धर्म की वजह से नहीं हुई थी। हालांकि उनका यह भी आरोप है कि जब हमने अपना नाम बताया तो हमें और ज्यादा बर्बरता से मारा जाने लगा। वो क्या बताते हैं, सुनिए। सर, जिस वक्त जब मेरा भाई उसको लड़ाई में छुड़ाने के लिए गया था ना, हमारे जीजा जी को जब मार रहे थे वो ना, हाँ, तो जब वो छुड़ा था तो जो संजय रावत नाम का ये शख्स था इसमें इन्वॉल्व, हाँ, इसने उस टाइम पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है, हाँ, कि तू लड़ाई क्यों छुड़वा रहा है। हाँ, उसने बोला कि मेरा नाम हसीन है और लड़के क्या फायदा है। हाँ, तो उसने बोला कि तू मुसलमान है, तो उसने उसको ही मारना शुरू कर दिया। बाकी ये धर्म के ऊपर तो वैसे लड़ाई थी नहीं है। लड़ाई जो थी वो जो कार जो खराब हो गई थी ना, हाँ, लड़ाई तो ये उसी के ऊपर है बस कि भाई जी कार तो किसी की भी खराब हो सकता है, रोड है भैया, वो तो खराब हो सकती है। हाँ। हाँ, तो आपकी कार खराब हो गई थी और आप वहां पर रास्ते में रुक गई थी आपकी गाड़ी। हाँ, गाड़ी का एक्सल टूट गया था, बस वही था। और फिर बस ये हुआ कि लास्ट में इन्होंने फिर नाम पूछ के ज्यादा मारने लगे। फिर ये ना, वैसे तो लड़ाई शुरू करी थी इन्होंने, हाँ, लेकिन जब इनको नाम चला क्या, फिर उसके बाद ना जब नाम चला तो और ज्यादा मारना शुरू किया इन्होंने ना उसके बाद फिर। आगे शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाए कि इस सब के बावजूद पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है और जिन लोगों ने हम पर चाकू और हथियारों से हमला किया उन्हें अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि उन्हें ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिला, यानी स्वास्थ्य ट्रीटमेंट। लेकिन इसमें अभी तक पुलिस की हमें कोई कानूनी मदद नहीं मिली है सर। अभी बस ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो चाकू मारने वाला और खोखरी मारने वाला बंदा था वो अभी तक ऐसे ही घूम रहा है ओपन। अच्छा, गिरफ्तार नहीं किया उसे? सर उसको अब हमने बयान भी दे दिया है, हमने मेडिकल भी जमा कर दी है। हाँ। उसके बाद भी वो बंदा अभी तक ऐसे ही घूम रहा है खुला। अच्छा। अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया सर, अभी तक भी हमें इंसाफ नहीं मिला सर अभी तक। और जो हमारे बंदे थे जो घायल थे ना सर, वो घर पे पड़े हैं बहुत बुरे दांत, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में भी बिल्कुल सही, उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी ना। पट्टी वट्टी भी नहीं की उनको, ऐसे ही जल्दबाजी में ऐसे ही वो कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी, उनको सही से ट्रीटमेंट भी नहीं मिला सर। मुर्तजा की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की 7 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, भारतीय न्याय संहिता की। इसमें ये सभी धाराएं शामिल हैं। धारा 109 हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 115(2) गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 191(2) दंगे में हिस्सा लेना, धारा 191(3) दंगे में हथियारों को लेकर आना, धारा 324(2) जानबूझकर किसी संपत्ति की तोड़फोड़ करना और उसे नुकसान पहुंचाना, धारा 351(3) आपराधिक धमकी देना, धारा 352 जानबूझकर किसी को बेइज्जत करना जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती हो। हालांकि यहां पर जब तक हम दूसरे पक्ष का जिक्र नहीं करेंगे तब तक यह खबर पूरी नहीं होगी, क्योंकि पुलिस के बयान के मुताबिक दूसरे पक्ष ने भी इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर को हम तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया देहरादून से अंकित शर्मा ने। इस एफआईआर में दूसरे पक्ष के क्या दावे और आरोप हैं, अब हम आपको वो बताते हैं। इस दूसरी एफआईआर में शिकायतकर्ता संजय रावत हैं, वही व्यक्ति जो पहली एफआईआर में मुख्य आरोपी हैं। इस शिकायत को संजय ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया है। इसमें संजय लिखते हैं, 1 मई को तकरीबन 1 बजे दोपहर में मैं अपने काम से घर वापस लौट रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे घर के पास ही मोनाल एनक्लेव की सड़क में जाम लगा हुआ है। ऐसे में मैंने जाम खुलवाने की कोशिश की। इतने में एक गाड़ी से उतरकर कुछ युवकों ने मुझसे बहस कर ली। इसी बीच एक युवक ने अपनी कार के अंदर से दराती निकालकर मेरे सर और चेहरे पर कई वार किए। उसके साथ वाले लोगों ने मुझे पत्थरों और लात घूंसों से मारा। मैं बुरी तरह चोटिल हुआ तो मैं चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे घर वाले और मेरे पड़ोसी मौके पर पहुंचे। इसके बाद मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह एफआईआर बीएनएस की किन धाराओं के तहत दर्ज हुई है उस पर भी एक बार नजर डालिए। धारा 115(2) जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 191(2) दंगे में शामिल होना, धारा 333 चोट पहुंचाने की तैयारी के साथ घर में घुसपैठ, धारा 351(3) आपराधिक धमकी, धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी का अपमान करना। यानी मामला दोनों ही ओर से दर्ज कराया गया है। फर्क धाराओं का है, फर्क आरोपियों के नाम का है और फर्क
कहानी का है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी शिकायतें हैं। अब इनमें से कौन सी सच्ची है, कौन सी झूठी, कौन सी पूरी है, कौन सी अधूरी, ये पता लगाने का काम पुलिस का है। हालांकि वायरल वीडियो में जख्मी दिख रहे शख्स के पक्ष का पुलिस पर भी आरोप है कि पुलिस सही तरह से जांच नहीं कर रही। ऐसे में आगे क्या होता है और अदालत में क्या साबित होता है, ये आगे देखना होगा। लेकिन यहाँ एक बात कहने के लिए जरूर है कि हिंसा किसी भी वजह से की गई हो, भले ही ये सांप्रदायिक हिंसा हो या ना हो, लेकिन कानून हाथ में लेना और सड़क पर इस तरह से हथियारों का इस्तेमाल करना, इस तरह से मारपीट या झगड़ा करना, भले ही वो किसी भी पक्ष से हो, द्विपक्षीय हो, ये गलत है। इस केस के जो भी तथ्य थे उन्हें हूबहू हमने आप तक रखने की कोशिश की, दोनों पक्षों के बारे में बताया और साथ में पुलिस का पक्ष भी आपके सामने रखा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लड़ टॉक।